नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्वागत है आपका इस बार इस वीडियो में, जो कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसका यह पार्ट नंबर 4 चल रहा है, जिसमें कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सीधा हम शुरुआत करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गांधीयन पीस प्राइज, कि गांधीयन पीस प्राइज जो है 2021 में विल बी कन्फर्ड ऑन द री ऑन गीता प्रेस एंड द ज्यूरी ऑफ गांधीयन पीस प्राइज इज चेयर बाय द प्रेसिडेंट। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ सही है ये आपको बताना है। अब आप पूछ रहे होंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इसकी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखते हैं क्या है। गांधी पीस प्राइज ऑफ 2021 गीता प्रेस को मिला है। पीएम यूपी सीएम हेल्थ इट्स कंट्रीब्यूशन। तो गांधी पीस प्राइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक एनुअल अवार्ड आपका है और 1995 से शुरुआत की गई थी। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। एंड विद द सिटेशन प्लेग एंड एन एग्जीक्यूटिव ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम्स, ठीक है जी। सेलेक्टेड कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है जी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को मिला है। पहला यह स्टेटमेंट सही हो जाता है, 2021 में मिला है। द ज्यूरी ऑफ द गांधीयन पीस प्राइज इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ओनली वन विल बी योर आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट या हंगर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमंग ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट के बारे में इनका क्या प्रावधान रहता है। तो इंडिया के नेबर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आर अमंग द hunger spot in the world, a United Nation early warning report has found। हाईलाइट क्या है कि हॉटस्पॉट विद वेरी हाई कंसर्न जो है 18 एरिया देखने को मिलेंगे इन 22 कंट्रीज एंड हाई कंसर्न लेवल में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड यमन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे स्टारवेशन हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है। एमरजेंसी कन्फ्लिक्ट भी है और वेदर एक्सट्रीम की भी कुछ वजह रहती है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने नाइजीरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, सुडान, यमन, अफगानिस्तान, म्यांमार, ऐसे करके सीधे आपके जितने भी होते हैं ये आपके टॉप कंट्रीज़ रहेंगे जिनका नंबर टॉप में रहा है। अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, ठीक है जी। इसमें कि 17 डेवलपमेंट गोल SDG रखे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनके बारे में आपको पता होगा, जिसमें कि SDG 2 आपका जीरो हंगर के बारे में बात करता है 2030 तक, ठीक है जी। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी आपको, जो फोकस करती है हंगर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर एंड द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2020। इसको नोबेल पीस प्राइज 2020 के अंदर मिला था। एंड यूरोपियन यूनियन इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर इन अ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेटेड है न्यूक्लियर आर्म स्टेट से, जिसमें कि स्टॉक पाइल काउंट आपको दिया गया है कि रशिया के पास ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे 2815। उसके बाद USA, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया के पास 164 देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब ये क्या है, तो सिप्री के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि सिप्री क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही रिपोर्ट रहती है कि 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जो कि रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट के बारे में बात करता है। ये प्रोवाइड कराता है डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर, रिसर्चर एंड मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वाई रेमिटेंस इनफ्लोज ग्रोथ could slow to just 0.2% in 2023। तो ये आपका न्यू टॉपिक था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इंडिया की एक रिकॉर्ड हाईएस्ट USD आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेमिटेंस भारत देश का सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर साउथ एशिया की बात करें तो 63% ऑफ रेमिटेंस, टोटल रेमिटेंस में इंडिया में देखने को मिलेगा आपको। रेमिटेंस क्या होता है, जब कोई लोग बाहर पैसा कमाते हैं और भारत देश में भेजते हैं, ऐसे कुछ तरीका रहता है, ठीक है जी। तो इंडिया पोस्ट मोर देन 24% ग्रोथ इन द इनवर्ड रेमिटेंस टू रीच $111 बिलियन, ओके जी। टॉप 5 रिसिपिएंट कंट्री में इंडिया सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, फिर आपको देखने को मिलेगा चाइना, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ऐसे इनके थोड़ा बहुत रहता है।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। तो रेफ्यूजीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है जी। टू UN रेफ्यूजी एजेंसी, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि लाइफ सेविंग, प्रोटेक्टिंग करेंगे राइट्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी बातचीत चलती रहती है। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कि हेल्प करने के लिए मिलियंस ऑफ यूरोपियंस जो कि अपना घर से निकाल दिए गए, उनका घर उनसे छीन लिया गया। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइमरी गोल UNHCR का है कि सेफ गार्ड करना है राइट एंड वेलबींग ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है जी। ये गवर्न किया जाता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग इनकोसोक के द्वारा, ठीक है जी। ये गाइडेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड 1961 का प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिया ने क्लाइम किया है 8 प्लेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अंदर। ये WEF की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, तो ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 4 के डायमेंशन रहते हैं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है। 0 से 100 तक कैसा स्केल रहता है। नंबर टॉप पे आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड, और दूसरे नंबर पे नॉर्वे। फिर उसके अलावा बांग्लादेश हमारे से ऊपर है, भूटान हमारे से ऊपर है, चाइना हमारे से ऊपर, श्रीलंका हमारे से ऊपर है, नेपाल हमारे से ऊपर है। इंडिया का रैंक है 127, जिसका स्कोर है 0.643 एंड रैंक रेज देखने को मिलेगा +8 हमने हाई किया है। पाकिस्तान का 142 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, मतलब जिसने रिपोर्ट दर्ज की है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एस्टैब्लिश किया 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका आपको हाई हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन का देखने को मिलेगा यह, और इसकी मेजर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल IT, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जो है इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक सेडिशन लॉ के ऊपर है कि क्या है क्या नहीं है। तो लॉ कमीशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन क्या है। लॉ कमीशन कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉ डू नॉट कवर ऑल ऑफेंसेस अंडर द सेक्शन 124A की बात यहाँ पे की जाती है। इसने स्क्रैपिंग सेक्शन 124A ब्रिंग्स हार्म टू द अक्यूज्ड, colonial origin is not a cause to scrap provision, misuse is not the reason to scrap and lay down the procedural guideline, ठीक है जी। तो ये रहता है। NCRB की रिपोर्ट क्या कहती है कि 475 सेडिशन केसेस इन द कंट्री 2014 से लेकर 2021 के बीच में रही है, जिसमें 69 केसेस आपको असम में देखने को मिलेंगे। असम के बाद हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के में आपको सेडिशन के केसेस देखने को मिलेंगे। सेडिशन के लॉ के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा कि 17वीं सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसको इनेक्ट किया गया था, जिसमें कि ओरिजिनली यह थॉमस मैकाले के द्वारा 1837 के अंदर भारत देश में भी इसका ड्राफ्ट किया गया था। सेक्शन 124 के तहत यह आता है, इंसर्ट किया गया था 1870 में बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय जेम्स स्टीफन के द्वारा, ठीक है जी। टुडे द सेडिशन इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 124A के अंदर सेडिशन जो है क्राइम आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी फाइंडिंग जो मैंने आपको बता दी है कि आसाम इसमें टॉप में रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, फिर हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्स पोजेशन की बात की जा रही है। एडवर्स पोजेशन क्या होता है कि व्हाट इज इट, व्हाट हैज़ द लॉ कमीशन सेड अबाउट इट। तो एक रेफर टू द हॉस्टाइल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि मतलब आप काफ़ी टाइम से लेकर एक ओनर मतलब जो मतलब लैंड का होता है वो आपके मतलब आप कहीं रह रहे हो, किराए पे कोई चीज़ है, फिर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो आप उसके लैंड के ओनर बन सकते हैं, ठीक है जी। तो when a person can become the owner of the land if they possess it openly continuously for a specific period of time। एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन नेग्लेक्ट कर देता है their land, person B can take care of it and treat it their own। If a person B remains unchallenged of the land for required period, then they claim the legal ownership of the land। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको देखने को मिलेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी है लॉ कमीशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 के अंदर मतलब 1834 के अंदर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था फर्स्ट लॉ कमीशन। आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी।
1955 के अंदर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर ही पहला लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन रहता है, 4 फुल टाइम मेंबर रहते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर के बेस के ऊपर कि इंडिपेंडेंट होल्ड बैक बिल्स कर सकते हैं कि नहीं। गवर्नर की बात करें तो पार्ट 6 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक आपको गवर्नर के बारे में सारी बातें दी जाती है, पार्ट 6 और आर्टिकल 153 टू 167। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड देखने को मिलेगा स्टेट का, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1956 के अंदर हुआ था, गवर्नर 2 या 2 के ज़्यादा स्टेट के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है, एक ही। टेन्योर 5 साल का रहता है, ठीक है जी, या फिर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग दैट ही कैन एंटर द अपॉन हिज ऑफिस। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और एज 35 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। बिल कोई भी सेंड किया जाता है गवर्नर को तो सेंड कर सकता है बिल को, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है तो, और रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, ये आपका गोवर्धन इनिशिएटिव के बारे में है। अब यह क्या है इसको पहले देख लेते हैं कि गोवर्धन इनिशिएटिव जो 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। इसमें क्या है कि ये ऑगमेंट इनकम ऑफ फार्मर बाय कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द कंप्रेस्ड बायोगैस के द्वारा में कन्वर्ट करके फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाएगा भाई। गोवर्धन इनिशिएटिव इसी से रिलेटेड है और यह नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। एक पोर्टल बनाया गया है कि फॉर यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्चेस किया यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। ये एक एक्ट एज वन स्टॉप रिपोजिटरी के तौर पे ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका पीएम स्वनिधि प्रोग्राम के बारे में है, जिसमें कि 46 लाख लोन जो है स्ट्रीट वेंडर को प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें कि 10,000 तक का आपको कैपिटल, इनिशियल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगी, मतलब पूरा का पूरा खर्चा सेंटर करेगी, ठीक है जी। अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 तक का लोन स्टार्टिंग में मिलेगा। इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको 7% तक की सब्सिडी ही देखने को मिलेगी और प्रोविजन फॉर मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी मिलेगा, जिसमें 50-100 रुपये का कैशबैक मिलेगा अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो, ठीक है जी। हाई प्रोबेबिलिटी टू द एलिजिबल फॉर अ हायर लोन इफ शी रिपेज द फर्स्ट लोन ऑन टाइम, के मतलब पहला लोन आप टाइम के ऊपर कर देते हैं, दूसरा लोन आप को लेने में आसानी रहेगी। तो पीएम स्वनिधि प्रोग्राम जो है स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था, यह है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में है। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। रिवर कावेरी के ऊपर बनाया गया है। रिवर कावेरी, इसको हम पौनी के नाम से भी जानते हैं तमिल के अंदर, कावेरी रिवर को। 4th लार्जेस्ट रिवर आपको साउथर्न इंडिया की देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल्स में इसकी शुरुआत होती है, वेस्टर्न घाट के अंदर इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अर्कावती, हेमावती, शिमसा और हरंगी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको लिखने लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोएल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती देखने को मिलेगी। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंट्री 17 के अंदर स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा, एंट्री 56 यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को यह पावर देती है, इनेक्ट किया था फॉलोइंग, क्या इनेक्ट किया गया था, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। तो देख सकते हैं आप यहाँ कर्नाटका के अंदर है ना, देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में यहाँ जा रही है रिवर कावेरी, ठीक है जी। ब्रह्मगिरी हिल्स से शुरुआत होती है, ठीक है जी, और फिर बे ऑफ बंगाल में यह पहुँच जाती है। इसका माउथ देखने को मिलेगा। मेकेदातु प्रोजेक्ट कर्नाटका का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा आपको, 9,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा एट ओनीगोंडू इन कर्नाटका, ठीक है जी। ओके, तो अब हम एक रेजर्वायर एम्ड एट एंश्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड एडजेसेंट एरिया की बात की जा रही है और ये जनरेट भी करेगा 400 मेगावाट पावर को। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो है आपका NBC रिजीम टू चेक ओवर यूज़ ऑफ यूरिया की बात की जा रही है। अब नीड क्या है यूरिया की फॉर इंक्लूड अंडर NBS रिजीम, क्योंकि एक इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस रहता है, इन बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट यूसेज रहता है, प्राइसिंग पॉलिसीज भी रहती है। कमीशन क्या क्या है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, ये है कि ये MSP फॉर मैंडेटरी क्रॉप्स को रिकमेंड करेगा एंड FRP फॉर शुगर केन, फेयर एंड लिमिटेड प्राइस को कहते हैं इसको।
CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एग्जिस्टेंस के अंदर 1965 के अंदर आया था। एडवाइजरी बॉडी देखने को मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम रेजिम क्या है, सॉरी NBS रेजिम, ठीक है जी। तो ये क्या है, तो एक इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड सल्फेट, ठीक है, सल्फर, ठीक है, ये रहेगा। बैलेंस रहेगा, ऑप्टिमम बैलेंस NPK का 4:1 की रेशो के अंदर NPK फर्टिलाइजर अचीव करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 4:1 का रेशो आप याद रखिएगा। पाइप पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अवॉइड द 4 लाख डायरिया डेथ्स फाइंड WHO। तो WHO ने जल जीवन मिशन के बारे में आपको पता होगा कि पाइप वाटर पहुँचाएंगे, हर घर के अंदर नल लगा होगा, ठीक है। तो एक की हाईलाइट क्या है स्टडी की, तो अवॉइडिंग डेथ फ्रॉम डायरिया, कि डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ जो होती है उसको अवॉइड किया जाएगा। डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर करा जाएगा। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाएगी ताकि बर्डन ऑफ वाटर कलेक्शन जो है वुमेन के ऊपर वो कम किया जा सके। जल जीवन मिशन की बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे 2024 तक पहुंचाने की टारगेट रखा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर यह आता है। तो 2019 में शुरुआत की गई जल जीवन मिशन की। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इथेनॉल के बेस के ऊपर कि इथेनॉल बेस्ड ब्लेंडिंग क्या है, E20 फ्यूल क्या है। तो E20 फ्यूल मतलब ब्लेंड करेंगे 20% इथेनॉल को तो 80% पेट्रोल के साथ, ठीक है जी। ब्लेंडिंग इथेनॉल विल पेट्रोल टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल एंड विल रनिंग व्हीकल्स। ओके, तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्क्वाइस हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन की बात मैंने पहले भी कर चुका था आपसे, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, मीथेन और कोल इसका सोर्स रहता है। SMR मतलब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन में भी SMR और गैसिफिकेशन का यूज़ किया जाता है, मीथेन और कोल ही रहता है। टर्क्वाइस में पैरोलिसिस का प्रोसेस रहता है, लेकिन मीथेन इसका सोर्स रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर रहता है और रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, ठीक है जी। पहले वीडियो बना चुका, वहाँ जाकर डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है जापान ने पास किया लैंडमार्क ऑफ सेक्स क्राइम बिल्स ऑल्सो रेजिज द कंसेंट फ्रॉम एज फ्रॉम 13 to 16। तो एक न्यू मेजर क्या है कि डेफिनेशन दी गई थी रेप की, क्या है कि फोर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स को किया गया और 16 साल एज रखी गई 13 साल से बढ़ाकर, ठीक है जी। और उसके अलावा प्रोविजन अगेंस्ट रेप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड इसके तहत बात करता है, डिफाइन करता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। 376 ऑफ IPC डेथ सेंटेंस भी इम्पोज कर सकता है और 376D IPC का क्या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जब किया जाता है उनको क्या मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया आपका टॉपिक रहता है कि NCRB का डाटा कहता है कि 28,046 इंसिडेंट ऑफ रेप इन्वॉल्विंग 28,153 विक्टिम्स वर रिपोर्टेड इन 2020, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ थोड़ी बहुत बात और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या कारण रहते हैं, क्या होता है सेक्सुअल क्राइम, कहाँ कहाँ पे होता है। इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट वुमेन के बारे में बात की जाती है, जैसे पॉक्सो एक्ट था या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 है या फिर जो पॉक्सो एक्ट मैंने बात बताई 2012 का। उसके अलावा इंसिडेंट प्रोहिबिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986 एटसेट्रा एटसेट्रा। इनिशिएटिव निर्भया फंड, NDSO, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 एटसेट्रा एटसेट्रा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ANM को मिला है, ठीक है जी। ANM फ्रॉम तेलंगाना मतलब, ठीक है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है, तो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड जो है 2022-23 के लिए नर्सिंग प्रोफेशनल को को दिया गया है, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है जी। तो ये प्रोमिनेंस वाइल सर्विंग एज अ मैनेजर एंड ट्रेनर ऑफ नर्स ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर के थ्रू यह जो है आपको देखने को मिले थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेवा की थी। नेक्स्ट टॉपिक PM किसान ऐप की बात की जा रही है, इसमें PM किसान सम्मान निधि की बात की जाती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से न्यूज़ में आ गया है कि 6,000 रुपये पर साल का इन्वेस्टमेंट दिया जाए, इंस्टॉलमेंट के थ्रू मिलेगा 2-3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है जी। तो एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दिया जाएगा, बाकी सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। नेक्स्ट टॉपिक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का स्कीम है,
कोई ऐसा प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जरूर हम फॉर्मेशन करेंगे ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी बढ़ सके। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगी, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है जी, ये PMFME के द्वारा स्कीम के तहत आई है। ठीक है जी, बाकी तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इसके लिए काम कर रही है। ठीक है जी, DPIIT हैज़ इंस्टीट्यूट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड भी DPIIT के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक भोपाल गैस ट्रेजरी की बात करेंगे कि वो क्या है। आपको पता है कि भोपाल के अंदर 1984 के अंदर 2 दिसंबर को भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी, जिसके अंदर कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, या आपने मुझे बताना कि मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ था, जिसमें 5 लाख पीपल एक्सपोज हुए थे इसके थ्रू, और बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हुई थी। तो ये एक उसका घोस्ट हमारे काफ़ी अभी तक बना हुआ रहा है। ठीक है जी, तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आपको है लेप्टोस्पायरोसिस अ डिजीज दैट सर्जेस द मॉनसून मंथ के अंदर आपको लेप्टोस्पायरोसिस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एक बीमारी है कि मानसून के अंदर जब आपको बाढ़ बूढ़ आता है, बहुत सारी चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फिर वो रोडेंट खा जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। तो ऐसी ऐसी बातें जो से थ्रू बीमारियाँ फैलती है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है जी, कैसे हम इफेक्ट होंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जैसे कोई गंदा पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे बैक्टीरिया होता है, उससे रोडेंट इफेक्ट होते हैं, यूरिन करेंगे, फिर वाटर में फिर से मिल जाएगा, या फिर वो आपको इंसानों के अंदर चला जाएगा उस पानी को, जो कुछ भी है उसके थ्रू जो मानसून के अंदर जो फैलती है बीमारी, वो लेप्टोस्पायरोसिस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, मीटिंग हुई है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की ILO की जेनेवा के अंदर। ठीक है जी, उसके बारे में बातचीत है, थोड़ी बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई। जैसे ILO के बारे में आपको पता होना चाहिए ILO क्या है। ठीक है, ए ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू 1919 के अंदर फॉर्मेशन इसका किया गया था। यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी देखने को मिलेगी 1946। नोबेल पीस प्राइज इसको 1969 में मिल चुका है। हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। 2 रिपोर्टें प्रस्तुत करता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंडिया US के बीच में मिलिट्री एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि गॉस्मिया 2002 के अंदर, लिमुआ 2016 के अंदर, कॉमकासा 2018 के अंदर एंड बेका 2020 के अंदर मिलिट्री एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है जी, अब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको पता ऑलरेडी है। ठीक है जी, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज़ अ मिलिट्री एग्रीमेंट। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन, अल्काराज ने बीट किया है सित्सिपास को। ठीक है जी, सेमीफाइनल में क्लैश करेगा ये जोकोविच के साथ। तो नोवाक जोकोविच 23 बार जो है इस स्लैम को, फ्रेंच ओपन को जीत चुके हैं, ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच 23 बार, राफेल नडाल 22 बार, रोजर फेडरर 20 बार और पीट सैम्प्रास 14 बार जीत चुके हैं। ठीक है जी, रोलांड गैरोस की बात करें तो 1 ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन टेनिस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, फ्रेंच ओपन का ही नाम है, ऑल्सो नोन एज फ्रेंच ओपन। ठीक है जी, रोलांड गैरोस फ्रेंच एविएटर थे जो कि फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अक्रॉस द मेडिटेरियन सी इन 1913। टूर्नामेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1891। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। आर्टिकल 148 के तहत इनको यहाँ पे पावर देखने को मिलेगी। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं CAG जिसको कहा जाता है। ठीक है जी, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, कंट्रोलर द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। ड्यूटी क्या होती है, अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। 6 ईयर्स या फिर 65 साल तक की उम्र का इनका टेन्योर रहता है एंड ये फर्दर एलिजिबल नहीं होते हैं ऑफिस के लिए। 3 ऑडिट रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं CAG, याद रखना। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड
पब्लिक अंडरटेकिंग का। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल 148 के तहत CAG के पावर आती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्लो अकॉर्ड की बात की जा रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशल एनवे पार्टिसिपेशन इन वेस्टर्न टॉक इन तालिबान इन नॉर्वे। ठीक है, ऑस्लो अकॉर्ड की बात करें तो सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो साइन की गई थी सिंस 1990। ठीक है जी, ऑस्लो 1 अकॉर्ड 1993 के अंदर हुआ था वाशिंगटन DC। ऑस्लो 2 अकॉर्ड 1995 के अंदर हुआ था इंटरिम एग्रीमेंट ऑन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप नोन एज ऑस्लो 2। ठीक है जी, इसके बारे में बातचीत थी। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। अब टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा आपको कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेंट्री की बात की जा रही है। विजिट हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने इजिप्ट में हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है उनको, उसके बारे में ही बातचीत है। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री की बात करें तो इजिप्ट पार्टिसिपेशन G20 के अंदर रहा है। अल हकीम मॉस्क जो वहाँ पर एक है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया था। 11वीं सेंचुरी अल हकीम मॉस्क एक कायरो के अंदर देखने को मिलेगा, जो रिस्टोर किया गया है इंडियाज दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। इंडिया इजिप्ट रिलेशन की बात करें तो काफ़ी पुराना रिलेशन है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, 1947 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा था एम्बेसडरल लेवल के ऊपर। 1955 के अंदर फ्रेंडशिप ट्रीटी रही थी। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर देखने को मिलेंगे दोनों नॉन अलाइड मूवमेंट के। ट्रेड के बीच बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट भी इंडिया इजिप्ट के बीच में 1978 से ऑपरेशन कर रहा है। कल्चरल रिलेशन मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 देखने को मिलेगी। उसके अलावा बहुत अच्छे से रिलेशनशिप आपस में रहते हैं। ठीक है जी, अब मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ कि जैसे ये अरब सी है, ये आपका पर्शियन गल्फ रहता है, या आपका गल्फ ऑफ क्या रहता है आपने बताना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ सुएज कैनाल देखने को मिलेगी, रेड सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ क्या है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ ओमान है। ये दोनों में आपने बताना है क्या नहीं है। ठीक है जी, ये पर्शियन गल्फ और इसको मिलाने वाली स्ट्रेट कौन सी है, इसको मिलाने वाली स्ट्रेट कौन सी है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे सुएज कैनाल है एक आर्टिफिशियल है बनाई गई, वैसे ही या तो नेचुरल है यहाँ पर बाब अल मंदेब। ठीक है जी, वहाँ पे कौन सी है जो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान से मिलाती है, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है जी, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया, उसकी बात करते हैं कि बांग्लादेश पहली कंट्री बनी है जी 2002 के अंदर जिसने प्लास्टिक बैन किया था। न्यूजीलैंड ने लेटेस्ट कंट्री है 2019 के अंदर जिसने प्लास्टिक को बैन किया था। चाइना ने इशू किया है बैन को ऑन प्लास्टिक बैन 2020 विद फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। US 8 स्टेट इन US के अंदर ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी जुलाई 2021 के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता कि सबसे पहले कौन सी कंट्री ने किया था, लेटेस्ट 2019 के अंदर कौन सी कंट्री ने बैन किया है। अभी काइट्रिड फंगस क्या चीज़ है, तो मेंढक के अंदर ये फंगस लगती है जिससे कि उनकी किलिंग मतलब इनको वो ये डिजीज़ हो जाती है और इनका राम नाम सत्य है हो जाता है। क्या है, काइट्रिड फंगस। ठीक है जी, अब इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे कि क्या क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाते हैं तो स्क्रीन का गड़ना शुरू हो जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें तो ये कश्मीर विलेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। हिमालयन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको बर्फीली इलाकों में देखने को मिलेंगे। सब स्पीशीज़ है ब्राउन बियर की। ठीक है जी, हैबिटाट मैंने बताया कि हाई एल्टीट्यूड हिमालय रीजन पाकिस्तान और भूटान तक इनकी रेंज देखने को मिलेगी। ओमनीवोर्स एंड नॉक्टर्नल एनिमल देखने को मिलेगा। मैंने नॉक्टर्नल समझते हैं ना, ओमनीवोर्स भी समझते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। IUCN के अंदर अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कथकली। कथकली हमारे पूरे के पूरे जितने भी हमारे 8 जो क्लासिकल डांसेस हैं उनमें से एक क्लासिकल डांस है कथकली। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है ये तो आपको पता ही होगा, केरला का है। एमर्ज किया गया 17वीं सेंचुरी के अंदर किंगडम ऑफ ट्रैवनकोर के द्वारा। इनिशियली परफॉर्म इन टेम्पल्स एंड पॉपुलैरिटी इन रॉयल कोर्ट्स धीरे धीरे मिली इसको। नाट्यशास्त्र के ऊपर बेस कर देखने को मिलेगा। रिटन बाय सेज भारता, जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है। कथकली वॉज इन पेरिल एंड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन द 20th सेंचुरी।
मन्नीपरावलम ब्लेंड ऑफ मलयालम एंड संस्कृत लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है कथकली सॉन्ग के अंदर। टेक्स्ट जो है कथकली सॉन्ग का उसको हम अट्टा कथा भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आपको यही देखने को मिलेगा। क्लासिकल डांसेस की बात करें कि मोहिनीअट्टम और कथकली आपको देखने को मिलेंगे केरला के। भरतनाट्यम जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेगा वो तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, सतरिया आपका आसाम का और कथक आपको उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा। पुराना किला एक्सकवेशन इन दिल्ली रिवील द प्री मॉडर्न इरा सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो पुराना किला दिल्ली के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सकवेशन को चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एंशिएंट माया सिटी की बात की जा रही है कि माया सिविलाइजेशन के बारे में क्या है क्या नहीं है, कि माया सिविलाइजेशन कहाँ पे है। तो आपको पता होगा कि युकाटन पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसके आसपास यहाँ पर माया सिविलाइजेशन जो है सबसे न्यूएस्ट अभी तक की खोजी गई सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, जो कि फ्लरिश की गई थी 600 से 800 एडी के बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड कैरिबियन सी के बीच में देखने को मिलेगा। यह युकाटन पेनिनसुला की बात मैंने आपसे करी है। ठीक है जी। एंशिएंट माया सिटी की बात करें तो ये लोकेटेड एट द बालामाकू इकोलॉजिकल रिजर्व ऑन द युकाटन पेनिनसुला। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर पेनिनसुला सेंट्रल लोलैंड रीजन ऑफ 250 एंड 1000 एडी। इट्स सिटी नेम्ड ऑक्टोमन। मेजर फाइंडिंग आपको एलिवेटेड ट्रेन, पॉटरी, सेंट्रल अल्टर्स, प्री हिस्पैनिक बॉल गेम्स देखने को मिलेंगी। अब हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो के एंड में, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो इक्वाडोर, पेरू और चिली की जो आपकी सिविलाइजेशन है वो इनकैन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। मैक्सिको में एज़टेक सिविलाइजेशन, रोम में रोमन सिविलाइजेशन, ईरान में पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीस में एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्ट में एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक, सीरिया, टर्की के अंदर देखने को मिलेगा। और अभी हमने माया सिविलाइजेशन की बात करी, कहाँ पे है ये आप बताइएगा। ठीक है जी। तो इतना ही रहेगा इस वीडियो में। होप सो आपको वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा या मिला है। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।